हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली रिजल्ट में। आज हम लेकर आए हैं प्लेटफॉर्म सीरीज का सार संग्रह, जिसमें से प्रत्येक टॉपिक से लगभग कुल मिलाकर 18,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। और इनमें से सारे वैसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे या एसएससी हो। और ये आगे होने वाले सभी एग्जाम के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तथा जितने भी एग्जाम आगे मतलब भविष्य में होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इतिहास का लगभग 300 क्वेश्चन फटाफट करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। तो वैदिक काल में जो दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे लोग, उन्हें पनी नाम से बुलाया जाता था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह गाय का दोहन करने वाली। तो दुहिता शब्द का अर्थ होता है जो गाय का दोहन करने वाली है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो मुरुगन थे, जो संगम युग के सबसे लोकप्रिय देवता थे, और इनका अन्य नाम भी स्कंद है, और इनका प्रतीक है जो मुर्गा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु को सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया था? तो वह कांसा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 के बीच में किया था, और इन जो जो था जो इसका धातु था जो कांसा था। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जो जूना खा था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसे पागल या सन की बादशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात के जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा, कि गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने शामिल किया था। और अलाउद्दीन खिलजी था जो बचपन का नाम उसका अली एवं गुरसप्पा था, और वह अपने चाचा को हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, और इसका जो सेनापति था जो मलिक काफूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो को किस गायन के शैली के जन्मदाता माना जाता है? तो वह कव्वाली शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, तथा साथ में ही सितार और तबला के भी जन्मदाता माने जाते हैं। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो मगहर में बनाई गई थी, और कबीर के जो जन्म हुआ था वह वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक हैं जो अबू फजल की हत्या किसने की थी? तो वह अबू फजल की हत्या है जो वीर से बुंदेला ने कर दी थी। और अबू फजल जो अकबरनामा के लेखक है जो अबू फजल है, और ये जो इनकी हत्या हुई थी जो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बागी शहजादे खुसरो का आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, और जो तेंग बहादुर है उनकी मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। तो गुरु अर्जुन देव है जो सिखों के 5वें गुरु थे, और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो आदि ग्रंथ है उसका संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो के द्वारा किया गया था। और पांड्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश के राजधानी थी जो मदुरई थी। ठीक है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। और यह कहाँ से निकलता है? तो यह जम्मू कश्मीर के रोहतांग दर्रा से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बतस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बतस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। और ये जो 16 महाजनपद है, महाजनपदों की संख्या 16 है, और जो 16 महाजनपद है जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्रा की स्थापना है जो उदय ने की थी, और पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना जो शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था। और उदयन है जो हर्यक वंश का शासक था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो वह मगध का प्रथम राजवंश था जो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, और इसकी राजधानी हर्यक वंश की राजधानी थी जो सूरप्राम में गिरिराज या राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावली में क्या कहते हैं? तो बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध मतावली में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये बुद्ध है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, और बुद्ध का अन्य नाम भी है एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल में असब साला का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर अखूर कहा जाता था। जो असब साला का यानी घोड़ों का देख रेख करता था उसे अमीर अखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल की किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था। पाहुल प्रणाली है जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा चलाया गया था। और गुरु गोविंद सिंह है जो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म पाटना के पटना साहिब में हुआ था और जो 1666 ईस्वी में हुआ था, तथा इसने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक है जो रामानुजाचार्य हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और जो बाबर के द्वारा लड़ाई लड़ा गया था वह सबसे जो प्रसिद्ध था वह पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसके कारण ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसका जो डेट है जो 1526 है। ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश का संस्थापक विजयलाल थे और इसकी राजधानी तंजौर थी। और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां के द्वारा, तथा दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था औरंगजेब यानी शाहजहां के पुत्र के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्मित शुग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो महाभारत से प्राप्त होता है कि पुष्मित शुग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो पतंजलि है जो महाभारत के रचयिता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण जो संबंधित है वह ऋग्वेद से संबंधित है, तथा यह भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हैं जो हेरोडोटस है, और इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। उत्तर रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो भाभूति। उत्तर चरितम मानस के लेखक हैं भाभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महमूद के साथ आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी, यानी किताब उल हिंद के लेखक हैं जो अलबरूनी है। ठीक है। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी, और राजेंद्र प्रथम है जो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो सल्तनत काल में हल था जो सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो यह जो नायब ए मामलिकात है जो नामक पद का सृजन है जो बहराम शाह ने किया गया था। ठीक है। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को शोहरत ए आम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो बंगाल की किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरका से। तो जो बंगाल की पहली राजधानी थी तो जो ढाका थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद हुई, उसके बाद मुंगेर कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्मित शुग ने अश्वमेध यज्ञ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख से पुष्टि होता है कि पुष्मित शुग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसका जीर्णोद्धार यानी पुनरुद्धार, फिर से खुदाई इसको स्कंदगुप्त के द्वारा या रुद्रदामन प्रथम के द्वारा भी कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मेगास्थनीज है जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से संबंधित है जो मौर्य समाज था जो 7 वर्णों में विभाजित था। और मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी, और इसकी कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी जो मथुरा थी। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिस उपाधि
राजसिंह थी कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो या एलोरा का जो महाराष्ट्र में है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा है जो सासाराम में स्थित है, और सूरी वंश के संस्थापक हैं जो शेरशाह हुए थे। और शेरशाह की मृत्यु हुई थी जो 1945 ईस्वी में कलिंजर में हो गई थी, जो एक तरह का उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहन वंश के महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम को के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 के द्वारा किसी भी भारतीय को मनोनीत किया गया था जनरल के कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल है जो गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रसिद्ध है जो नवरोज एक पारसी त्योहार है जिसका प्रारंभ हुआ था जो बर्मन के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो वह विलियम बेंटिंग के काल में किया गया था, जो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तथा आगरा के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची के किस वंश का काल में बनाया गया था? तो सांची का स्तूप है जो मौर्य के वंश के काल में बनाया गया था और जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राजवंश की हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही की हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सुग वंश हो जाएगा। जो सुग वंश था जो सत्ता भी हत्या था, मतलब किसी की हत्या करके, तथा उसकी भी हत्या करके किसी और ने सत्ता हत्या लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण होता है? तो ये खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किया जाता है हाथी गुफा अभिलेख में, और खारवेल हैं जो उड़ीसा के सबसे महान शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिराजुद्दौला के साथ औरंगजेब ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। ठीक है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में दिया गया था नरेंद्र मंडल का स्थापना का सुझाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो धन निकासी के सिद्धांत है जो जिसके प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संतलन काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो सेना थी उसके खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे अतराफ कहलाती थी, यानी सल्तनत काल की सेना को हस्मे अतराफ कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। तो सिंध अरबों के द्वारा सिंध पर पहली आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी, जो 712 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो यह सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श पर महाराजा रणजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श पर अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? तो जो बहमनी शासक था उनकी पहली राजधानी गुलबर्गा थी, और उसके बाद जो स्थानांतरित करके बिदर बनाई गई थी वह अहमद शाह के शासनकाल में बनाई गई थी। तो बहमनी का वंश का संस्थापक था जो हसन गंगू था, और इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था, तथा जो बहमनी वंश का अंतिम शासक था जो कलीमुल्ला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के साथ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक था जो भीम प्रथम था, तथा ये भी आप याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी के समय जो गुजरात का शासक था वह भीम द्वितीय था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फतुहत उस सलातीन की रचना किसने की और कब की? तो फुतुह उस सलातीन की रचना किसने किया और कब की? तो इसकी रचना है जो इसामी ने 1350 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात इसके दो अल्पवयस्क पुत्रों यानी वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने दिया था? तो नागनिका ने दिया था। जो सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके दो पुत्रों का संरक्षण दिया था जो नागनिका के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो हाल ने गाथा सप्तशती पुस्तक जो है वह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हेंस हर्षवर्धन है जो प्रत्येक 5 वर्ष पर अपना 5वें वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर है जो नागर शैली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, संगम युगीन ग्रंथ तोलाक्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो तोलाक्काप्पियम जो संगम युग ग्रंथ है उसका संबंध है जो व्याकरण और काव्य से है, व्याकरण और काव्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो सोनगिरी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सोनगिरी है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व एवं श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। वहां पर जो महाराष्ट्र में गणपति जो मतलब गणेश चतुर्थी का मतलब जो पर्व है उसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सर्व कर एक सिंचाई कर था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल पुत्र हैं जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अंग्रेजों के शासन काल में भारत ने आर्थिक दोहन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। चलिए, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट है जो 1919 ईस्वी में भारत में लागू हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके कारण ही विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत है जो 58 ईसा पूर्व जो हुआ था, जो जिसके द्वारा चलाया गया था विक्रम संवत जो 58 ईसा पूर्व से ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल है जो भारत के किस राज्य में है? तो बनावली है जो हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य है जो कहां से प्राप्त हुआ था? तो खोपड़ी का शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य है जो कलिबंगा से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में ऐसी कन्या है जो मतलब आजीवन अविवाहित रहती थी, उसे अमाजु कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के में कौन राज करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश का राजा था जो प्रसेनजित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक ने वैशाली के परित्याग करके पाटलिपुत्रा को मगध राज को राजधानी बनाई थी? तो कालाशोक है जो पाटलिपुत्रा को वैशाली मतलब पहले इसकी राजधानी थी जो वैशाली थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा कर दिया गया था कालाशोक के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो अशोक के कुल 14 अभिलेख है जिसकी खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा हुआ था, लेकिन इसके जो पढ़ा गया था वो जेम्स प्रिंसवे के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो पुष्यमित्र शुंग है जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पाटलिपुत्रा की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो 40 गुलामों का दल है जो बलबन ने किया था, और इसकी 40 गुलाम का दल का जो स्थापना किया था जो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था।
ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जो इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का तीसरा अंतिम शासक था। और इसका जो मतलब पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इसे मार मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था, पर तीसरा भाग है जो कहाँ नियुक्त किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसका एक भाग जो मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में और तीसरा भाग इलाहाबाद में था। ठीक है। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया था? बीबी का मकबरा है जो औरंगाबाद में स्थित है, और यह औरंगजेब ने अपनी पत्नी बेगम रबिया दुरानी के यादगार में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर था जो बाज का चित्रकार था, और उस्ताद मंसूर है जो जहांगीर के काल में थे। ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो ये दोनों ग्रंथ के लेखक हैं जो भास्कराचार्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो शिशुपाल वध है जो माघ की कृति है, यानी पुस्तक है। स्यादबाद का अर्थ क्या है? तो शायद है, इसका अर्थ हो जाता है शायद है भी और नहीं भी। स्यादबाद है जो जैन धर्म से संबंधित है, और इसका जो मतलब अर्थ होता है जो शायद है भी और नहीं भी। ठीक है। अकबर के शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ था। अकबर के शिक्षक का नाम मीर अब्दुल लतीफ था। ठीक है। तथा इसका संरक्षक था जो बैरम खां था। ठीक है। प्रसिद्ध कोहनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहनूर हीरा था जो शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था, मतलब दिया था आप दान में। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को महाकवि राय की पदवी शाहजहां ने दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत था जो उनका पिता का कब्र था, हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाने वाले मुगल शासक था जो औरंगजेब था। ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बेदर था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष की पराजय है जो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी, तथा पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया था जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो ललितादित्य मुक्तापिंडिया है जो कश्मीर का शासक था। ठीक है। हुमायूंनामा किसकी कृति है? तो हुमायूंनामा है जो गुलबदन बेगम की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहमनी राज का विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो बहमनी राज के विघटन के बाद दक्षिण में 5 राज्यों का उदय हुआ, मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किसी राज में लिया जाता था, मध्यकाल में विवाह कर किस राज में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो विजयनगर राज विधवा पूर्ण विवाह जो था जो इन दोनों से मुक्ति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है। परिचित भारतीय चिकित्सक चरक किस शासन के दरबार में थे? तो चरक थे जो कनिष्क के कनिष्क शासक के दरबार में थे, तथा इस जो कनिष्क के दरबार में बहुत ही मतलब चिकित्सक थे, तो धन्वंतरी उनमें से प्रमुख थे। ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी था जो सैनिक विभाग का देखभाल करता था। ठीक है। त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली को जो त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ठीक है। ऋग्वेद में हिरण्य मरमर की उपाधि किसे दी गई है? तो ऋग्वेद में हिरण्य मरमर की उपाधि जो इंद्र को दिया गया है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो कंठोपनिषद में वर्णित है, यम और नचिकेता के बीच संवाद। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो कौटिल्य था जो पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक के सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो चंद्रगुप्त
मौर्य की है जो कौमुदी महोत्सव है जो नामक पुस्तक है जो उसकी सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। ठीक है। कलहन के राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो कलहन के राज तरंगिणी में अंतिम शासक जयसिंह था। कुतुब मीनार के मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार का मकबरा है जो लाहौर में स्थित है, तथा इसने कुतुब मीनार जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी भी लाहौर ही थी। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, तो इसका रजिया का असफलता, जो रजिया सुल्तान है जो भारत की प्रथम महिला सुल्तान है, और ये जो रजिया का असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह नारी होना माना जाता है, क्योंकि वह महिला थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो दिल्ली के जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो भी सिक्का चलता था पहले उसमें खलीफा शब्द लिखा रहता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया गया। ठीक है। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची थे, जो पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में विदेशी भाग लिए थे। ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रजनामा में जो दसवंत के चित्र मिलते हैं, और महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम भी रजनामा है। ठीक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाली इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था क्षणिक भंगुरवाद का विचार। ठीक है। ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यानी जब बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश है जो सारनाथ में दिया गया था, तथा इसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध है जो सबसे ज्यादा जो प्रवचन दिए हैं यानी उपदेश दिए हैं वह श्रावस्ती में दिया गया। ठीक है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी के द्वारा कराया गया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल है जो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति उपलब्धि की थी, और यह टोडरमल है जो अकबर के शासनकाल में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो इब्न बतूता है जो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तथा इन्होंने भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की वर्णन की थी, और इब्न बतूता के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम रेहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा है जो भारत में नहीं है? तो भारत में भारत में नहीं है उसका जो जहांगीर का मकबरा है जो लाहौर में स्थित है, तथा बाबर का भी मकबरा है जो काबुल में स्थित है। यानी इन दोनों का जो भारत में मकबरा नहीं स्थित है, बाकी सभी का मुगल शासक का यहीं पर मकबरा है। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरबों का सर्वप्रथम आक्रमण था जो सिंध पर किया गया था, वह 712 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी के दरबार में इतिहासकार उतवी, फारूकी एवं अलबरूनी रहते थे, लेकिन दरबारी इतिहासकार उतवी भी महमूद गजनबी के ही शासनकाल में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी जो बतापी थी। ठीक है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी का जो दास था यानी गुलाम था जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जो जिन्होंने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंध्र सतवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो आंध्र सतवाहन वंश का जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था, जिन्होंने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना प्रतिशत भाग वसूला जाता था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो कृषि उत्पाद का जो भू राजस्व था वह 1/6 भाग था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष मिलता है? तो सिंधु घाटी में जूते हुए खेत का साक्ष मिलता है जो कलिबंगन यानी राजस्थान से मिलता है। ठीक है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण है? तो किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण है? तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर में सर्वप्रथम शिखर का पहला उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीन यान या
महायान में विभाजित हो गया था। तो बौद्ध धर्म के जो चौथी संगीति है जो जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, उसी के बाद जो बौद्ध धर्म था जो दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। पहले तो जान लेते हैं कि बौद्ध में धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुआ है, जिनमें पहला है राजगिरी, दूसरा है जाके वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा जम्मू कश्मीर। ठीक है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवित जीवन के घटनाओं का लिखित वर्णन है जो इतिहास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस काल में मानव के घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो जो जिस काल में मानव था लेकिन उसका कोई भी लिखित वर्णन नहीं है तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तथा जिस काल में, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी लिखा हुआ है उसका इतिहास लेकिन अभी तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है तो उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानव का जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो वह पूरा पाषाण युग में मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार है जो आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में ही शुरू किया था आग जलाने की विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार है जो नव पाषाण काल में किया गया है। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई है? तो मनुष्य की अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। तथा मनुष्य ने सबसे पहले किससे पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु जो है उस तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो मनुष्य द्वारा प्रथम औजार है जो कुल्हाड़ी बनाया गया था। और कुल्हाड़ी के जो प्राप्ति स्थल है वह कहाँ है? तो अतिरपक्कम में कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल है। ठीक है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की थी? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं की, उसके बाद है जो जौ के खेती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुआ है? तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज है जो पल्लावरम में किया गया था। ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने होते हैं? तो पत्थर यानी स्फटिक के बने होते हैं, बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? यानी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई है जिसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के मुख्यतः निवासी थे जो जिन्हें द्रविड़ या भूमध्यसागरीय कहा जाता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है जो आलमगीरपुर है जो जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है? तो उत्तरी पुरा स्थल है जो मांदा है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी सिंधु सभ्यता का शाब्दिक दक्षिणी असला पुरा स्थल है जो दायमाबाद स्थित है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सिंधु सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो 6 ऐसे नगर हैं जिसे बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनरा, वारीवारा, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त था अनानागर, यानी जो अनाज रखने का गोदाम होता है उसे ही अनानागर कहते हैं, जिससे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार के माप क्या थी? तो बृहत स्नानागार है जो सबसे पहले तो जान लेते, बृहत स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और इसकी जो माप थी जो 11.88 मीटर थी लंबा, 7.01 था चौड़ा एवं 2.43 था जो गहरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अग्निकुंड का साक्ष्य है जो लोथल एवं कलिबंगन से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? तो पशुपतिनाथ मंदिर के मतलब जो मूर्ति था उसके
चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा है जो विराजमान थे। ठीक है। एक नर्तकी की कांस मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो एक नर्तकी की कांस मूर्ति है जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता था? तो हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक जो अंकन मिलता था वह एक सिंघी पशु का मिलता था। ठीक है। मनके बनाने का कारखाने का साँच कहाँ से मिलता है? तो मनके बनाने का कारखाने का साँच है जो लोथल एवं चहुंदरू से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो वह ग्रीड पत्ती थी। सिंधु सभ्यता के लोग थे जो नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? तो ग्रीड पत्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियों किस ओर खुलते थे? तो यह जो जो घरों के दरवाजे थे वह पीछे की ओर खुलते थे, क्योंकि मेन रोड पर, यहाँ पर जैसे जान लीजिए कि ये रोड है, यहाँ पर घर है, तो इसका दरवाजा है जो रोड के अभी जो वर्तमान में है जो रोड पर के किनारे पर ही निकलता है दरवाजा, लेकिन सिंधु घाटी में पीछे की तरफ निकलता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल नगर का जो एकमात्र शहर था जो लोथल नगर था, वहां पर जो दरवाजे थे जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सबके पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है। सैदब बासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैदब बासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, हो गया। चावल के प्रथम साँच कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के जो प्रथम साँच है जो लोथल से प्राप्त हुए हैं, और दूसरा है जो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सैदब कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो जो घोड़े का अस्थि पंजर है वह सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। ठीक है। सैदब सभ्यता में तौल इकाई किस अनुपात में थी? तो सैदब सभ्यता की तौल की इकाई थी जो 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैदब सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैदब सभ्यता के लोग थे जो बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे यहाँ से वहाँ जाने के लिए। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो सिंधु सभ्यता से ही मेलुहा शब्द का अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का शासन है समता किस वर्ग के हाथों में था? तो हड़प्पा संस्कृति का शासन था जो वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने के द्वारा कहा गया था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो है जो एक विस्तृत राजधानी की जुड़वा राजधानी है, विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग है जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता को देन है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह है जो हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी का उपासना था जो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस तत्व को कहा जाता है? तो नखलिस्तान है जो मोहनजोदड़ो का कहा जाता है, जो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, और इसे भी मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो हड़प्पा में जो एक अच्छे जल प्रबंधन है वह धौलाबेरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों किसकी बनी थी? तो सेलखड़ी यानी पत्थर, ये भी एक तरह का पत्थर ही था। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों किससे बनी थी? तो सेलखड़ी से बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे जो शतरंज में रुचि रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? यानी सिंध का बाग के नाम से कौन सा जो स्थल है जो जाना जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो है जो सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार है जो त्रिभुजाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग थे जो तलवार से नहीं परिचित थे तथा धातु में लोहा से नहीं परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? तो कालीबंगन एक ऐसा शहर था जिसका निचला शहर यानी जो जनता के लिए था वो भी घिरा हुआ था, किला घिरा हुआ था। ठीक है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो सैदब सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ठीक है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो सर्वप्रथम हड़प्पा ने
कपास की खेती सर्वप्रथम शुरुआत की थी। ठीक है। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पत्ति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोग की सामाजिक पत्ति थी जो उचित समतावादी के रूप में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग में लाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। ठीक है। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। जो सिंधु सभ्यता में कपास जो बोया जाता था और जो मतलब कपास को काटते थे, उसके बाद ग्रीक एवं यूनान लोग उसे सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति का प्राप्त हुआ है? तो पुजारी का प्रस्तर मूर्ति है जो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो ये देख लीजिए कि ये एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान है जो चहोदरों से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो वह है जो लोथल से मिलता है। यानी जो जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया तथा पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन है, यानी चित्र बना हुआ है, जो लोथल से मिला है। ठीक है। सैंधव सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो विनाश का सब लोग जानते हैं कि सैंधव सभ्यता का विनाश है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कारण था बाढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है। गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कश्मीरी नावापाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। यानी गड्ढा घर है जो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोम सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के हैं जो अरेकमेंडू यानी पांडुचेरी के निकट है, जो अरेकमेंडू से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का जो है वो माना जाता है सांस्कृतिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट में देख लेते हैं आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था जो पशुपालन में कृषि था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का खोज की थी? तो लोहा की खोज जो आर्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द है जो नृजाति समूह को इंगित करता है। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है जो सुलभ सूत्र है। ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता है जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण था जो प्रकृति के उपासना करते थे। ठीक है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है उसमें देवता सोम को समर्पित है और ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 दी गई है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पर देखिए गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद से लिया गया। जो गायत्री मंत्र है जो सावित्री नामक देवता से संबंधित है, जिसकी रचना है जो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं है जो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या है जो 1028 है। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए है जो 250 ऋचाएं इसके लिए गाई गई है। ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक युग में की प्राचीनतम संस्था का नाम क्या था? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी जो वेदक के नाम से जाना जाता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में ही
कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, धन्यवाद।